हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए थे और बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी से आगे वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जो कुछ इस टाइप से था कि A, B, C alone complete a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days. First day A, second day B and third day C work continuously in alternative days. क्वेश्चन में बोला है कि भाई पहले दिन A काम करता था, दूसरे दिन B काम करता था, तीसरे दिन C काम करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। और अगर मैं बात करूं A B C की, तो A 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, B 15 दिन में और C 20 दिन में। तो यहाँ से A B C किया जाएगी, तो एलसीएम लेना तो आएगा 60, 5, 4 और 3। ठीक है। अब देखिए, जो A काम करता था तो पहले दिन वो 5 यूनिट बनाता था, B जो बनाता था वो 4 यूनिट बनाता था और C जो बनाता था वो 3 यूनिट बनाता था। इसका मतलब 3 दिन में 12 यूनिट बनती थी। अब बनानी हमें कितनी है? 60 यूनिट, तो 60/12 करना होगा। इसका मतलब 5 दिन में ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाती है। मगर ध्यान रखना कि ये 3 दिन की यूनिट थी, तो 5 इंटू 3, तो आंसर आएगा 15 डेज। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 12 यूनिट 3 दिन में मिलकर बनती थी। अब यहाँ पर हमें जो मिली है वो यूनिट, ये 3 दिन की यूनिट है कि 3 दिन के हिसाब से वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेते, तो इसलिए 3 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना कि ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई जरूर करना होगा लास्ट में। ये भूल मत जाना, ये गलती मत कर देना क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो बोला ए बी सी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 12 डेज, 15 डेज, 30 डेज। तो एलसीएम वही 60 आया, 5, 4 और 2। यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है। आगे बोला है कि फर्स्ट डे, यहाँ पर है ए है, ए है, ए। सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी एंड वर्क कॉन्टिन्यूसली इन अल्टरनेटिव डेज। बोला पहले दिन ए काम करता है, नेक्स्ट डे बी काम करता है, थर्ड डे सी काम करता है और ये इसी तरीके से काम चलता रहता है। तो ये बताओ कि होल वर्क कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पर बोला है 5 + 4 + 2, इसका मतलब 11 यूनिट्स बनती हैं कितने दिन में? 3 डेज में। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें ठीक चल रही है। बनानी कितनी है? 60 यूनिट बनानी है, मगर 3 दिन में तो 11 बनती है। अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे चला जाएगा और कुछ यूनिट्स बच जाएंगे। तो 5 डेज तो कंप्लीट आ जाएंगे और यूनिट्स 5 यूनिट बच जाएंगे। यही क्वेश्चन में बोला है, यही चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पर 5 इंटू 3, 15 डेज तो कंप्लीट आ जाएंगे, 15 डेज कंप्लीट आ जाएंगे। इसके बाद जो ये 5 यूनिट है, ये कौन बनाएगा? नेक्स्ट डे कौन बना लेगा? ए बना लेगा। तो इसका मतलब +1, तो कितने दिन आ जाएंगे? 16 डेज। +1 क्यों किया? क्योंकि नेक्स्ट डे ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। 15 दिन में यूनिट कंप्लीट नहीं होंगे। 15 दिन का मतलब है कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर दोबारा से ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर हो जाएंगे 15 डेज कंप्लीट। मगर यहाँ 15 डेज में हम 55 यूनिट तो बना पाएंगे, मगर हमें तो काम कितना कराना है? 60 यूनिट, मतलब 5 यूनिट हमारे पास बच गई हैं। तो 5 यूनिट कौन बनाएगा? नेक्स्ट डे जो काम करेगा। तो कौन काम करेगा नेक्स्ट डे? ए करेगा। और एक एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 16 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी एंड वर्क कॉन्टिन्यूसली इन अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, वही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20 और ये आ जाएगा 30, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये 6 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा। अब काम कैसे कर रहे हैं, ए बी सी, पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने 6 यूनिट पहले दिन बनाई, इसने 3 यूनिट 5, तो इसका मतलब 11 यूनिट बन गई फिर दोबारा से। और कितने दिन में बनी है, 3 डेज में। देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस जो लिए गए हैं, क्वेश्चंस जो 10 डेज 20 डेज ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप चीजों को समझे, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर 60 यूनिट बनाना था, 11 यूनिट 3 दिन में बनती थी, तो इसका मतलब यहाँ पर 55 यूनिट तो कंप्लीट बना लेगा कितने दिन में, 5 डेज में। 5 डेज नहीं, कंप्लीट कितनी होंगी, 15 डेज में। तो यहाँ पर 15 डेज तो कंप्लीट आ जाएगा। प्लस अभी कितनी यूनिट और बच गई, लेफ्ट लेफ्ट यूनिट बच गई है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट नेक्स्ट डे कौन बनाएगा, मगर ए तो 6 यूनिट बनाता था। तो 5 यूनिट बनाने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 5 यूनिट बनाने के लिए ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में 6 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो 5 यूनिट बनाने के लिए उसे कितना लगेगा, 5/6 डेज। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 डेज। तो अब अगर मैं बात करूँ तो टोटल बनेगा 15 5/6। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो समझना, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंसर आ रहे हैं, ये चीजें समझनी आपको जरूरी है कि ये किस तरीके से आई। और अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से कराऊंगा। अगर वो क्वेश्चन दोबारा से होंगे तो आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। अगर ये इस ट्रिक से नहीं आ रहा तो हम दूसरे ट्रिक से, हम बेसिक ट्रिक से भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज 15 डेज 20 डेज। ठीक है, डेज ए वर्क द होल टाइम बी एंड सी इन अल्टरनेटिव डेज। क्वेश्चन में ध्यान से समझना, पहले तो हमारे पास यही चीज बोली हुई है, ये 12 डेज में काम करता है, ये 15 डेज में काम करता है और ये 20 डेज में काम करता है। तो यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर सी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिट आई वो 60 आई, तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर बोला है ए जो है वो तो सभी पूरे दिन काम करता है, उससे कोई मतलब नहीं है कोई आए कोई जाए, मगर उसके साथ कौन काम करेगा, पहले दिन बी काम करेगा, सेकंड डे सी काम करेगा। बोला है बी और सी अल्टरनेटिव डेज में काम करे, मतलब पहले बी कर रहा है फिर सी कर रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ तक समझ आ गया। तो पहले दिन जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर फर्स्ट डे, ए और सी सेकंड डे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से बात करूँ तो 5+4 और यहाँ पर बात करूँ तो 5+3, टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये 9 यूनिट बनाते हैं पहले दिन और ये 8 यूनिट बनाते हैं। इसका मतलब 2 दिन में 17 यूनिट बनती है। ये क्वेश्चन में अभी तक बोला है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब देखना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ 17 यूनिट बनानी है, टोटल कितनी बनानी है, 60 70, तो 17 3 होता है 51, मगर अभी 9 यूनिट बच जाएंगी। तो 51 का मतलब है कि यहाँ पर 3 दिन तो 3 × 2 कंप्लीट, मतलब 6 डे तो कंप्लीट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितनी यूनिट बनाते हैं, 9 यूनिट, और 9 ही हमारे पास लेफ्ट है। तो या तो ऐसे कर लेना 9/9, तो 1 डे आ जाएगा, तो प्लस 1 डे, और यहाँ से जो चीज बचेगी वो बचेगी 7 डे। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीजें समझनी है कि ये यूनिट्स जो हैं वो किस तरीके से, ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो मैं 3 × 2 कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 17 यूनिट 2 दिन में बनाता है तो 3 दिन, ध्यान रखना, ये 6 दिन के अंदर वो इतनी यूनिट बना देगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, देखो अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर कोई पहले दिन 9 बनाता है, कोई 8 बनाता है, फिर 9 बनाता है, फिर 8 बनाता है, फिर 9 बनाता है, फिर 8 बनाता है, तो यहाँ डेज कितने हुए, यहाँ फर्स्ट डे सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, और ये फिफ्थ डे, और ये सिक्स्थ डे। और 6 डे के अंदर देखो कितनी यूनिट बन जाएगी हमारे पास, 51 यूनिट्स। अब सेवंथ डे जो आएगा वो 9 यूनिट बनेगी, तो यहाँ 9 इसमें ऐड करूंगा तो तभी जाके 60 यूनिट बनेगी। हमें काम तो 60 यूनिट कराना है ना, तो 60 यूनिट कराना है, तो इसके लिए मुझे इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस इन क्वेश्चंस को आप जाकर रिपीट कीजिए बार बार, तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे। बोला ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क डेज इन रिस्पेक्टिवली 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। ए जो करता है वो 30 डेज में, बी जो करता है वो 40 डेज में, सी जो करता है वो 60 डेज में। तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। आगे बोला है ए वर्क द होल टाइम, बी एंड सी अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस सी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखे सेम है, सिर्फ मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज की है। कैसे चेंज की है, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर आएगा, अच्छा 60 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा 120 एलसीएम। यहाँ पर 120 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि आपके पास 60 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर 120 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 4 प्लस 3 और यहाँ पर बनेगा 4 प्लस 2। ठीक है, और टोटल कितनी यूनिट बन जाएंगी यहाँ से, 7 प्लस 6 13 यूनिट्स। और कितने दिन में बनेगी, 2 दिन में। ठीक है, अब 13 यूनिट्स बनानी 120 यूनिट है, 13 यूनिट 2 दिन में बन रही हैं, तो कितनी यूनिट, 117 यूनिट 9 दिन में बन जाएंगी। 117 यूनिट 9, क्योंकि 39 जगह होता है 117। इसके नियर बाय चेक करना है, नियर बाय, और कम होना चाहिए 120 से। बचेगी कितनी यूनिट, 3 यूनिट, जो कौन बनाएंगे, ए बी आगे जाके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 डेज लगेंगे, तो 9 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि 2 दिन की यूनिट थी, टोटल 13। तो यहाँ कितने जी, 18 दिन तो कंप्लीट आ जाएंगे, 18 डेज। अब देखिए नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे 7 यूनिट बननी चाहिए थी, क्योंकि ए बी मिला के बनाते, 7 यूनिट बननी चाहिए थी, मगर बनानी कितनी है, सिर्फ 3। तो यहाँ आ जाएगा 3/7। तो इसका मतलब 18 3/7 डेज क्या होगा, मेरा आंसर होगा। इस तरीके से समझे। अच्छा देखो, हम क्यों ऐसा करते हैं, 18 प्लस 3/7 यही तो करना है ना। इसको फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे, 1 लोगे, एलसीएम लोगे, और फिर दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में, तो डायरेक्ट आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कर सकते हो। तो इसलिए इस तरीके से ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 12 15 एंड 30 डेज। ए वर्क होल टाइम एंड बी एंड सी अल्टरनेटिव। देखिए 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सिर्फ चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं वो अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 12 डेज, 15 डेज और 30 डेज, ए बी सी। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, ए के साथ बी और ए के साथ सी। ठीक है, तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 7 16 यूनिट्स। और कितने दिन में बनेगी, यहाँ पर ध्यान रखना, 2 डेज में। ठीक है, तो अब 60 बनानी है, 16, तो 16 के नियर बाय कितना बनता है, 48 बनता है, 48। ठीक है, 48 नियर कितना, 16 3 जा, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 तो कर देना है, 6 डेज तो कंप्लीट आ जाएंगे। अभी कितनी यूनिट बची, 12 यूनिट। अब देखो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट डे कौन करेगा, देखो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये आ जाते हैं जो पहले काम करता है। अगर ये पहले दिन काम करते हैं, दूसरे दिन काम करते हैं, तो 6 दिन कंप्लीट हो, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वें दिन जो काम करेगा वो ए बी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 12 यूनिट बनानी है, तो 12 में से 9 तो कौन बना देंगे, ए बी, मतलब एक दिन और जुड़ जाएगा, एक दिन और जुड़ जाएगा, 1 डे और जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 डे जुड़ गया। अब क्या है, अब मगर अभी भी 3 यूनिट तो बची है ना, तो 3 यूनिट कौन करेगा, ए और सी करेंगे। तो यहाँ पर जो करने वाले हैं वो 3 यूनिट, मगर एक दिन में वो 7 यूनिट बनाते हैं, तो 3/7। तो यहाँ आ जाएगा 7 डेज प्लस 3/7, तो आ जाएगा 7 7, यहाँ पर आएगा 7 3/7 डेज। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, बिल्कुल इजी तरीके हैं, सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से आएंगे। एक एक टाइप कवर कराई गई है, ऐसे नहीं है कि अगर ये वीडियो आप देख के जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। आगे बोला ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 डेज 20 डेज एंड 30 डेज। ए वर्क
द होल टाइम एवरी सेकेंड डे, आगे बोला है सेकेंड डे, बी एंड सी टुगेदर विद ए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ तो काम करता ही है, ए सभी दिन काम करता है, मगर यहाँ बोला है कि दूसरे दिन ए के साथ बी और सी मिल जाते हैं। अभी तक वहां पर पहले बी था फिर सी था, तो यहाँ ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई ए 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 20 दिन में और ये 30 दिन में। तो यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 6 5 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ए पहले दिन 6 यूनिट बनाता है, दूसरे दिन 6 + 5 + 2 बन जाएगी, ये 5 है। 6 + 5 + 2 बन जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर 2 दिन में, कि पहले दिन इसने काम किया, सेकेंड डे इसने काम किया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेगी, 12 और 5 17। तो 17 यूनिट बनेगी कितने दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में। ठीक है, अब देखिए नियर बाय 60 यूनिट बनानी थी हमें, 60 यूनिट बनानी है, तो 60 यूनिट कैसे बनेगी, 60/17, तो ये 51 कंप्लीट बन जाएगी। तो 17 3 जा, तो 3 × 2, 3 × 2, तो आ जाएगा 6 डेज। तो कंप्लीट बन चुके हैं, मगर अभी यूनिट कितनी बची हुई है, 9 यूनिट बची हुई है। तो नेक्स्ट डे कौन बनाएगा, ए बनाएगा। ए बनाएगा, ए ने कितनी बनाई, सिर्फ 6 यूनिट, कितनी बनाई, 6 यूनिट। तो 6 तो बन चुकी है, तो अभी बची कितनी, 3 यूनिट। तो 3 कौन बनाएंगे, नेक्स्ट ये वाले। तो 3/11 और 13, तो आ जाएगा 7/3/13। ठीक है, इतनी आ जाएगी। चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम जा रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर प्लस भी 3, यहाँ 3 प्लस तो मैंने सही कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें कैसे है देखो, दोबारा से बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पर 12 नहीं था, 20 था। तो यहाँ पर आएगा 6 + 3 + 2। ठीक है, 12 और 5 17, ये सही है 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2, 6 डेज, 6 डेज कंप्लीट आ गया। नेक्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, क्योंकि 6 यूनिट बनानी है। तो यहाँ पर एक दिन और ऐड हो गया, प्लस अब 3 यूनिट बनी, तो 3/11। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 डेज + 3/11, तो कह सकते हैं 7 3/11 डेज, ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शंस भी हमारी मदद कर देते हैं, काफी टाइम क्या हो जाता है, कई सारे क्वेश्चन एक साथ करने के बाद ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना है चीजें, एक जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है। अब बोला ए बी सी अलोन पीस ऑफ वर्क करता है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। ए वर्क होल टाइम, हाँ वही सेकेंड डे कौन करेगा, बी और सी। देखिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन में आपको समझना है। तो यहाँ पर ए काम करेगा और ए के साथ कौन काम करेगा, बी और सी काम करेंगे। ठीक है, तो ए पहले दिन 15, ये 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है और ये 30 दिन में। तो ए बी सी, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएंगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं हो गया, नहीं नहीं 10 था। ठीक है, तो यहाँ पर आया 60, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर बनेगा 3, यहाँ पर बनेगा 2। तो पहले आएगा 4, फिर सेकंड में 4 3 2, 4 3 2, तो टोटल कितनी बनेगी, 8 + 5 13, 13 यूनिट, 13 यूनिट, और कितने दिन में, 2 डेज। अब देखिए ध्यान से, तो 13 नियर बाय 6 ढूंढना है, तो 52 हो जाएगा कंप्लीट। 52 को इस पे आता है 13 4 जा, तो 4 पे हो जाएगा 52। अभी बची कितनी यूनिट, 8 यूनिट। तो 4 × 2 तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 8 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 8 यूनिट बची है, तो नेक्स्ट डे कौन करेगा, ए करेगा। तो ए ने 4 यूनिट बना दी, तो एक दिन और जुड़ गया, प्लस कितनी यूनिट और बच गई, 4 यूनिट और बच गई। तो 4 बनाने के लिए कितनी, 7 और 9, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 9 4/9 डेज। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी होगी, ये कैसे की गई है। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, कोई भी मुश्किल तरीके नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी अलोन कंप्लीट करता है किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। ए काम करता है सभी समय में,
मगर थर्ड डे कौन काम करता है उनके साथ, बी और सी काम करता है। अब क्या थर्ड डे मतलब पहले दिन भी ए करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज है, सिर्फ यही चेंज है। तो ए 12 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में। तो यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है, या सी लिखना है। ठीक है, एलसीएम 60, 5 4 3। ठीक है, 5 4 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए पहले दिन 5 यूनिट बनाता है, दूसरे दिन 5 यूनिट, अब की बार 5 प्लस 4 प्लस 3। अच्छा, अब जो ये यूनिट बनेंगी 5 15 15 और 7 22 जो यूनिट बनेंगी, ये 3 दिन की यूनिट है, 3 डेज की। ध्यान रखना, अब जब मल्टीप्लाई करने जाओ तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 22 यूनिट, तो 60 डिवाइड बाय 22, तो 22 इंटू 2 44 यूनिट बन जाएंगी। कितनी यूनिट और बच गई, 16 यूनिट और बच गई। कितनी यूनिट, 16 यूनिट। तो 3 डेज, और यहाँ पर बनी कितनी यूनिट, 2, तो 6 डेज तो कंप्लीट आ गए। अब 16 के लिए पहले ए, नेक्स्ट डे भी ए बना है, तो 10 तो यहाँ पे बन गई। अब बची कितनी, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बनाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बनाएंगे। तो यहाँ पहले दिन जोड़ देते हैं, 1 दिन 2 दिन, और फिर उसके बाद 6 यूनिट बनाए, तो 6 डिवाइड में 5 9, और यहाँ पर बन जाएगा 12। और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये बताया कि आधे दिन में ये यूनिट कंप्लीट, क्योंकि पूरा दिन में कितनी यूनिट बनाते थे, ये 12 यूनिट बनाते थे। तो यहाँ पर 6 प्लस 7 प्लस 8, और 8.5 डेज क्या लगेगा, किसी काम को कंप्लीट करने में लगेगा। तो ये चीजें समझनी होंगी कि ये किस तरीके से चीजें हुई। बस ये ध्यान रखना कि हम जो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जो दिन निकाले हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर देना है फाइनल, ये जैसे मैंने मल्टीप्लाई की, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बस इतनी चीज आप ध्यान रख लेंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बोला है ए बी अलोन कंप्लीट 20 डेज 30 डेज, ए वर्क फॉर होल टाइम एंड बी वर्क फॉर हाफ टाइम। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कैसे बोला है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से भी करूंगा तो इसको बेसिक से कैसे करूंगा, देखो एक सिंपल सी बात समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मैं बात करता हूँ, ये 20 डेज में काम कर लेता है 30 डेज में, तो ए बी यहाँ पर 60 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2। ठीक है, ये समझना कि ए काम जो करता है, ए काम करता है, सोचो एक्स काम करता है, बी जो काम करता है वो x/2 काम करता है, यही काम करता है। अगर मैं बात करूं ए कितना काम कर लेगा, टोटल कितना काम कर लेगा, टोटल यूनिट कितनी बना लेगा एक दिन में, 3x बना लेगा। अगर वो x डेज में काम करता है, x डेज तक काम करता है, ये इतने दिन में ये हाफ डे काम करता है, तो यहाँ पर ये 3x बना लेगा। अब यहाँ पर b कितनी बना लेगा, टोटल यूनिट। देखो एक दिन में वो 2 यूनिट बनाता, तो आधे दिन में वो कितनी बना पाएगा, 1 यूनिट बना पाएगा। बस इतना ही समझना था, ये बेसिक तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो टोटल यूनिट कितनी है, 3x प्लस 1x इक्वल टू में 16। अभी हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, तो यहाँ पर 4x 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, 15 डेज, तो यहाँ पर 15 डेज आ जाएगी a की। और कितना निकाला, जो काम कंप्लीट किया, तो 15 डेज यहाँ से इस तरीके से निकल जाएंगे, 15 डेज। ठीक है, तो 15 डेज के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये तो ऐसा तरीका था जिसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक तरीका था, क्योंकि ए ने सभी दिन काम किया। मगर इस तरीके से नहीं करना, समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझना कि ए पूरे दिन काम करता तो ए 3 यूनिट बनाता, बी आधे दिन काम करता तो पूरे दिन में वो 1 यूनिट 2 यूनिट बनाता था, तो आधे दिन में वो 1 यूनिट बना पाएगा ना। तो बस इतना ही समझना था कि 4 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट बनती हैं, तो हमें 60 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। एक दिन में, 1 डे में 4 यूनिट बनती हैं, तो 60 यूनिट बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लगेंगे, 15 डेज लगेंगे। बस इतना समझना था, ये क्वेश्चन करना था। तो ये एक तरीका है, इस तरीके को भूल जाना, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि जितना भी समय बोला हो उतनी उस यूनिट से उसको डिवाइड कर दो। 1/3 बोलो तो 1/3 टाइम्स, अगर पूरा दिन बोला तो पूरी यूनिट, आधा दिन बोला तो हाफ यूनिट ले लेना। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तब और चीजें समझ आएंगी। बोला है ए बी सी अलोन complete a piece of work 10 days 15 days a and b together for half time। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यही लगाना है। तो यहाँ पर बोला है 30 लिख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आ गया। तो 3 2, ये ए है ये बी है। बोला है ए बी काम एक साथ करते हैं पर पहले दिन वो आधे दिन काम करते हैं, और जो अकेला काम करता है ए अलोन काम करता है, ये ए है, ए वर्क अलोन हाफ टाइम, और ए जो करता है वो अकेला भी आधा काम करता है। पहले तो ए बी के साथ मिलता है मगर वो आधा कंप्लीट कर लेता है, फिर ए अलोन करता है आधे समय तक काम। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में ए बी साथ मिलके काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो शिफ्ट का मतलब है कि अगर हाफ टाइम तक जब लंच होता है जब तक ए बी काम कर लेते हैं, फिर लंच के बाद सिर्फ ए अकेला काम करता है सारा। ये क्वेश्चन में बोला। तो ध्यान रखना कि ए प्लस बी, तो यहाँ पर 3/2 यूनिट बनाते थे पूरे दिन में, तो आधे दिन में कितना बनाएंगे, 5/2 बनाएंगे। ए अकेले एक पूरे दिन में 3 यूनिट बनाता, तो आधे दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 3/2 यूनिट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 यूनिट। इतनी चीजें समझ आएगी। अगर इसको ऐसे भी नहीं समझना तो देखो ऐसे समझते हैं इसको करने के लिए, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। ए की हाफ यूनिट, बी की हाफ यूनिट, ए की हाफ यूनिट। देखो आधा आधा दिन का मतलब है पूरे दिन काम हो गया, तो ए इतना आ जाएगा प्लस b/2, बी का आधा कर देना। तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा 2/2, तो आ जाएगी 1 यूनिट, 1 यूनिट इसकी बी की। तो यहाँ बनेगा 3 + 1 = 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बनती है एक दिन में, तो 30 यूनिट बनानी है। तो 30 यूनिट कैसे बनेगी, 30/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन करना। अब देखो सुनना, अगर ये नहीं समझ आ रहा, ये समझना कि ए हाफ डे काम करता है और बाद में भी हाफ डे काम करता है, ए बी के साथ भी आधे दिन काम करता है और अकेला भी आधे, तो एक पूरे दिन काम कर लेगा, बी जो काम करेगा वो हाफ डे ही तो काम करेगा। नहीं तो इन दोनों का क्या लेना, एलसीएम ले लेना, a/2 प्लस a/2। तो यहाँ पर 2 एलसीएम, तो यहाँ पर a प्लस a आ जाएगा, तो आ जाएगा 2a डिवाइड में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखें, a and b alone complete a work in 10 days and 15 days. a b together start the work, a left the work before 5 days completion of work। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बिफोर के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ए और बी कितना काम करता है ये निकालते हैं। तो क्या है 10 डेज या 15 डेज, ठीक है 15 डेज। तो यहाँ आ गया 30, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, ये निकालना। अब क्वेश्चन में बोला बिफोर वाले केस में कैसे किए जाए। देखो जैसे पहला मेथड है, हम फर्स्ट मेथड है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लाइन बनाना है, पहले ए और बी ने स्टार्ट किया काम, अब ए ने कभी छोड़ दिया है काम, ये बोला है 5 दिन पहले काम, ये नहीं पता कब कंप्लीट हुआ, उसे 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो अकेले बी ने काम किया होगा उन 5 दिनों में। तो यहाँ मान लेना है कि बी ने अकेले ने 5 दिन काम किया, 5 डेज। अब 5 डेज काम किया तो 5 दिन के अंदर एक दिन में वो 2 यूनिट बनाता है, तो 5 दिन के अंदर वो 10 यूनिट बनाता है। अब 30 यूनिट बनानी थी, तो 20 यूनिट कौन मिलकर बनाएंगे, ये बनाएंगे। एक दिन में कितनी यूनिट बनती है, 5 यूनिट, तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे काम। तो इसका मतलब 4 डेज आ जाएगा, और अगर मैं बोलूं पूरा काम तो 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जो बिल्कुल ऐसा मेथड है, इजी मेथड है, और ये मोस्टली यूज हो जाएगा। ठीक है, मगर कभी कभी क्या हो जाएगा कि इसमें ए बी सी 3 आ जाए और उनमें बिफोर बिफोर आ जाए, तो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। ये तब बताऊंगा जब वो आएंगे क्वेश्चन, अभी सिर्फ इतना याद रखना है जब ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हैं। मगर हम जो यूज करने वाले हैं सेकंड मेथड, वो बिफोर वाले केस में बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर बोला है कि 30 यूनिट काम कराना था। अब देखो अगर ए काम छोड़ता ही नहीं, ए काम करता रहता तो 5 दिन वो काम करता ना, तो छोड़े उसने 5 दिन काम करता ना, 5 दिन के हिसाब से वो 15 यूनिट और बनाता, तो 15 यूनिट बनाता तो इसका मतलब काम 15 यूनिट और ज्यादा होता, इसका मतलब टोटल काम अब 45 यूनिट होता, 45 यूनिट होता, और दोनों मिलकर काम करते तो 5 यूनिट एक दिन में बनाते हैं, तो 45 यूनिट कितने दिन में बनाते हैं, 9 डेज में। यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में बिफोर वाला केस आए तो करना क्या है, जो यूनिट दी गई है उसमें
बाकी बची यूनिट भी ऐड कर दो। बाकी बची यूनिट का मतलब है कि ये काम ये कर दो कि जो बंदा बिफोर छोड़ के गया है उसकी भी यूनिट ऐड हो जाए, उसकी भी यूनिट ऐड कर दो। बिफोर जो भी लेफ्ट करके गया है, बिफोर लेफ्ट, उस व्यक्ति की भी क्या कर दो, ऐड कर दो यूनिट। और जो टोटल यूनिट आएगी उसको डिवाइड कर दो जो दो बंदे थे, जैसे यहाँ पर ए बी थे दोनों। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो ये बेसिक मेथड है, ये है कि काम करा दो उससे और टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो। अभी और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें समझते हैं। यहाँ बोला है ए बी सी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज। तो यहाँ पर ए ने काम किया 20 दिन में, बी ने काम किया 30 दिन में, कंप्लीट कर देता ए बी। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 60, या 3 और 2। अब ए बी ने दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ और ए ने 10 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखो अगर वो 10 दिन काम करता, 60 यूनिट तो बनानी थी, अगर वो 10 दिन काम करता तो 30 यूनिट और बनाता, 10 इंटू में 3, 30 यूनिट और बनाता तो टोटल 90 यूनिट बनती। अब 90 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट बनाते हैं दोनों मिलके, तो 90 यूनिट बनाने के लिए उन्हें कितने दिन लगते, 18 डेज। तो 18 डेज ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक, मैं कह सकता हूँ सबसे इजी ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो इसी से करना है, तो यहाँ क्या करना है, ए प्लस बी, और यहाँ पर बी है, बी ने 10 दिन काम किया अकेले ने, तो 10 इंटू में 2, 20 यूनिट्स। अब ए बी ने मिलकर काम किया 5 यूनिट एक दिन में बनाते हैं। अब बनानी कितनी है, 20 बन चुके तो 40 बनानी है, तो 40 डिवाइड में 5, तो यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 डेज। अब यहाँ पर ये टोटल बन जाएगा 18 डेज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है अब ये क्वेश्चन जो आएगा, अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हो, इस क्वेश्चन के अंदर ही सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 20 डेज एंड 30 डेज। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है, 15 20 और 30। तो 60, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। A, B, C all start work together. A left before 6 days and B left before 2 days. अब ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि पहले कौन छोड़ के गया है। अगर मैं मानूं ये काम इसमें कर सकता हूं कि भाई पहले जब 6 दिन पहले छोड़ के गया है तो इसका मतलब ए छोड़ के गया होगा, और बी जो है वो काम को 2 दिन कंप्लीट होने से पहले छोड़ गया, मतलब बाद में छोड़ के गया। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बी प्लस सी, और यहाँ पर सी ने अकेले में काम किया है। मगर इस मेथड में ये नहीं पता कि पहले किसने छोड़ा है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन में आए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस मेथड का अप्लाई मत करना। देखिए अगर मैं इस मेथड से करने की कोशिश भी करूं तो कितना बनेगा, यहाँ पर ये 2 दिन पहले बी छोड़ के गए, ये 6 दिन पहले छोड़ के गया, तो इसका मतलब टोटल यहाँ से 6 दिन बने तो ये 4 दिन बन गए। तो 2 इंटू में 2, 4 यूनिट यहाँ बन गई, 4 यूनिट ये होगी, तो 4 इंटू ये 5 बनाते एक दिन में तो कितनी 20 यूनिट बन गई। तो टोटल 24 यूनिट बन चुकी है। तो 24 यहाँ से 60 में से 24 यूनिट माइनस कर देना, तो 36 यूनिट बची। 36 यूनिट ये तीनों मिलके करेंगे तो 7 9, तो यहाँ बचेगा 4 डे। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 + 6 10 डेज। हाँ आंसर यही होगा, मगर कोशिश करना यहाँ पता नहीं चलता कि आंसर 10 डेज आ जाता है कई बार। तो इस ट्रिक का यूज हम कर सकते हैं, मगर थोड़ी सावधानी बरत कर। ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने ये जो 6 डेज की थी, मगर आप यूज क्यों करना चाहते हैं, गलत क्यों करें। हमें तो डायरेक्ट करना है ना, 60 यूनिट थी, हमें किससे काम करना है, जो छोड़ के चले गए। ए 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 6 इंटू में ए 4, तो 24 यूनिट बनाता। और कौन छोड़ के गया है, बी छोड़ के गया 2 दिन पहले, भाई छोड़ के गया है तो काम कराना पड़ेगा, बी इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6 यूनिट बनाता। टोटल कितनी यूनिट बन जाती, 90 यूनिट्स। तो 90 डिवाइड में कितनी, कौन सारे के सारे मिलके काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 डेज।
तो इस ट्रिक का यूज करना, इस ट्रिक में ये सावधानी बरतना, ये चीज ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि कितने दिन पहले क्या है, ये चीज ध्यान रखना। मैंने इसलिए आपको ये बोला कि ये ट्रिक इसलिए यूज मत करना, कभी कंफ्यूजन से यहाँ 6 डे डाल दो। अगर यहाँ 6 डे डाल दिया आपने तो समझ लेना आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए इस तरीके से सेकंड रो में आंसर निकल रहा है, तो आप इस मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बी सी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 18, 27, 36। ए बी ने स्टार्ट किया, ए ने 4 डेज बिफोर काम किया, तो यहाँ पर पहले निकाल लेते 18, 27 और 36। ठीक है, 108 आ जाएगा। तो ये 6 जा पे, ये 4 जा पे, ये 3 जा पे चला जाएगा। ठीक है, तो 108 यूनिट काम करानी थी। ए देखो अब 4 डेज बिफोर, यहाँ सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि ए बाद में छोड़ के गया है, यहाँ पर ये बाद में छोड़ के गया है ए, तो यहाँ ये कंफ्यूजन मत कर देना, इसलिए मैंने आपको मेथड करने के लिए बना किया है। आप डायरेक्ट इस मेथड से यूज किए तो 4 दिन काम कराना है उसको, तो 4 इंटू में 6, 24 यूनिट। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ए, और 6 दिन पहले तो 6 इंटू में 4, 24 यूनिट, ये भी 24 आएगा। कौन है ये, बी है। ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना है, 48, 156, 156 डिवाइड में 10 और 30, तो आ जाएगा 12 डेज। सेकंड रो में आंसर आ रहा है, तो आप इस मेथड का यूज कीजिए, बहुत इजी ट्रिक है। सिर्फ जितना काम जो पहले छोड़ के गए उनको उतना काम करा देना, अगर वो उतना काम कर लेते हैं तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो आज के लिए इतने सारे ही क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और साथ में ये ध्यान रखिए कि अगर कोई डाउट है आपको, कोई भी डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहा, मैं उसको दोबारा से लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन को दोबारा से चीजें कराऊंगा। ठीक है, और एक बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर लेंगे, जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें कोई भी जो है क्वांट में नहीं हरा पाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।